मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मांग संख्या 39 और 40 पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपका आभारी हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे माननीय मंत्री महोदय झाबर सिंह जी खर्रा साहब को कि ये एक दिन पाली गए थे, वहाँ एक भ्रष्टाचारी था, उसको तुरंत उसी दिन इनके समझ में आते ही उसी दिन एपीओ कर दिया। इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ, धन्यवाद के पात्र हैं। और यही रियल जीरो टॉलरेंस है, आपको समझ में आ जाए और उसी दिन आप एक्शन ले लो, तो इससे यही जीरो टॉलरेंस है। इसके अलावा मैं अब ये निवेदन करना चाहता हूँ, आज आपने पूरे सदन के सदस्यों की भावना सुनी है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में मेहरबानी करके 100% सफाई कर्मचारियों को भी कोई भी कानूनी बाधा आपके आ रही हो, उस बाधा को हटा के और हिम्मत करके, और ये याद करेंगे, आपको हरिजनों को जिमाना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, तो उनको आप नौकरी देंगे तो वो जिंदगी भर आपकी दुआ करेंगे, याद करेंगे। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत कि बागड़िया में एक सामूहिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड थी, जो 1959 में कलेक्टर ने खसरा नंबर 288 रकबा 482 452 बीघा और 18 बिस्वा आवंटित की गई थी। उस भूमि को वो आज तक भी वो उन भाट समाज के लोगों के पास है। भाट समाज आज भी उनकी खेती कर रहा है। उस जमीन को अभी कुछ समय पहले यूआईटी को दे दिया गया, आवंटित कर दी गई, जबकि आज भी उन पे करीब 400 से ज़्यादा परिवारों का कब्जा है, वो उस पर काश्तकार कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन काश्तकारों को नाम से नियमन करने की व्यवस्था करावे। इसी तरह माननीय मंत्री सभापति महोदय, एक हजरत धर्मपुरा बाप जी की दरगाह है, नूरानी बाप जी की दरगाह, उस मस्जिद को पट्टा देने के लिए सारे कागजात यहाँ आए हुए हैं डीएलबी में। वो 1.5 साल से यहाँ कागजात अटके पड़े हैं, उनका कुछ काम नहीं हुआ, पट्टा नहीं दिया गया, जबकि वो हजरत बाबा नूरानी मस्जिद का जो है उसके उनका ही कब्जा और उनका ही निर्माण किया हुआ है। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नगर परिषद में, नगर पालिका और नगर परिषद में जो पेंडिंग पट्टों की फाइल है, उन पट्टों को वितरण करने की व्यवस्था करवाए। और एक और निवेदन है माननीय मंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय, कि नगर परिषद और नगर पालिकाओं में आपने सारे कार्यों पर रोक लगा रखी है कि भाई पैसा है तो काम का ऑर्डर, वर्क ऑर्डर दो, नहीं तो नहीं दो। उस वजह से सारा विकास रुक गया है और विकास ठप हो गया पूरा। एक मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से माननीय मंत्री महोदय की नॉलेज में लाना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, पाली में सेशन कोर्ट के बाहर एक जगह है, वो भामा शाह ने वो प्याऊ बनवाई थी शमशान घाट पे जाने आने के रास्ते पे। उस प्याऊ पे लोग शमशान से शव दहन करके वापस आके पानी पीते थे और विश्राम करते थे। उस जगह को नगर परिषद ने होटल करके एक किसी को लीज पे दे दिया, नीलामी करके। उस नीलामी में भी 3 ही लोग आए, एक मियाँ, एक बीबी और एक तीसरा आदमी, और रिंग बना के उन्होंने उस होटल को लीज पे ले लिया। और जिस आदमी के नाम से लीज छूटी, उसकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है, उसने उस लीज को सबलेट कर दिया। और सबलेट करके जिस आदमी के नाम से सबलेट किया, उसके खिलाफ पुलिस के कई केसेस चल रहे हैं। उसको सबलेट कर दिया, और सबलेट ही नहीं किया, सबलेट करने के बाद नगर परिषद के जो सभापति थे, जो 1928 तक थे ही नहीं, 1928 अभी आना है, वो खत्म हो गए, वो हट भी गए, खत्म हो गया उनका टर्म में, लेकिन उन्होंने अपने टर्म में बिना किसी के प्रस्ताव के और बिना किसी की अनुमति के 2028 तक उसको लीज को एक्सटेंड कर दिया। ये क्या तरीका है? भामा शाह ने प्याऊ दी, भामा शाह ने म्यूनिसिपैलिटी को दी, म्यूनिसिपैलिटी ने उस रेस्टोरेंट को लीज पे दे दिया, और लीज पे दे के लीज को सबलेट कर दिया, किसी तीसरे आदमी को दे दिया, और जो पुलिस के केस चल रहे हैं उनके खिलाफ उस लोगों को दे दिया। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय कि सीवरेज की, सबने बोला है, सीवरेज की स्थिति इतनी खराब है हमारे शहर में कि वो जो सीवरेज की लाइनों के ऊपर जो बने हुए हैं, वो सड़क से ऊपर आधा फुट ऊपर है। रात को स्कूटर से या कोई गाड़ी से कोई जाता है तो एक्सीडेंट होता है, और रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। और सबसे एक सेकंड सर, सबसे निवेदन करता हूँ आपके मार्फत मंत्री महोदय से कि रोहिट बहुत बड़ा कस्बा है,
उस रोहिट कस्बे को मेहरबानी करके उस पंचायत को नगर पालिका में ले ले, नगर पालिका घोषित कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जेठानंद व्यास। माँ भारती के चरणों नमन। माननीय अध्यक्ष महोदय,